ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की कक्षा को निरंतर पढ़ रहे हैं और आप इस पुस्तक को अपने गृह पर ही बैठे बैठे स्वयं पढ़ सकें, इसके लिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है। कुछ हमारे पाठकों ने कमेंट किया था, उस कमेंट का भी उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है। एक हमारे पाठक ने कमेंट किया था कि आचार्य जी आपने ये क्यों लिख दिया है कि यह कक्षा तर्कशील, सत्यग्राही, मननशील एवं उच्च बुद्धि स्तर वाले सनातन वैदिक धर्म को जानने के इच्छुक पाठकों के लिए है, सामान्य बुद्धि स्तर वाले पाठक वृंद के लिए नहीं। देखिएगा, हमने ये इसलिए लिखा है कि इस पुस्तक की विषय वस्तु का जो स्तर है वो सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सामान्य व्यक्ति के लिए हमने पहले भी निवेदन किया था, आप मंदिर में जाते हैं, आप शिव के मंदिर में जाते हैं, आप हनुमान के मंदिर में जाते हैं, आप दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, आप वहां पर जाते रहिए, छोड़िएगा, मंदिर मत छोड़िएगा। हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ हम आपको ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपको मंदिर नहीं जाना है। नहीं, आप मंदिर जाइएगा, अपना जो आप जुड़े हुए हैं, जहाँ पर भी हिंदू धार्मिक स्थलों से जो भी तीर्थ स्थान है उनसे जुड़े रहिएगा। ठीक है। सामान्य व्यक्ति को वहीं जुड़े रहना चाहिए। ठीक है। ये सबके बस की बात नहीं है, ये उच्च स्तर की बात है। तो जो पाठक, जिन पाठकों का बुद्धि का स्तर, समझने की शक्ति और अंदर से सत्य को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा, उन पाठकों को ये कक्षा लाभ देगी। ठीक है। हम ये बार बार आपसे कहेंगे कि सभी बातें सभी के लिए नहीं होती हैं। ठीक है। सामान्य जनता के लिए, सामान्य जन के लिए जो मंदिर बनाए गए हैं, जो भी हैं, वो वहाँ जुड़े रहें। ठीक है। जुड़े रहें, वहाँ से हटे नहीं, क्योंकि हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो एक ही विचार दे रहे हैं। ठीक है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, विरोध करेंगे भी नहीं। ठीक है। विरोध से किसी का सुधार नहीं होता। हम आपको जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो विचार दिया है, उस विचार को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हमने पहले ही कह दिया था, हम आपसे दुराग्रह या हठ नहीं कर रहे। हाँ, आपके अंदर इतना शक्ति है, धैर्य है कि आप हर प्रकार के विचारों को सुन सकते हैं, उनमें से जो लाभदायक है उनको ग्रहण कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं मेरे अनुकूल नहीं है उनको छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप पढ़िएगा, आपका स्वागत है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो आर्य समाज के लोग हैं वो एकदम विरोध करते हैं मंदिर का, और भी जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं। विरोध करने से कोई आपके पास में नहीं आ जाएगा। विरोध करने से क्या होगा
जो विदेशी संस्कृति हैं जो इस देश पर हावी हो रही हैं, हो सकता है वो व्यक्ति भटक करके उधर चला जाए, आपसे भी ना जुड़े और इधर से भी चला जाए। ठीक है, तो पहले हम सामान्य बुद्धि के स्तर वाले लोगों से यही निवेदन करेंगे कि भाई आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जहां पर भी जाकर के करते हैं वहां करते रहिएगा। ठीक है, और जो प्रौढ़ स्तर के बुद्धि वाले लोग हैं, हमारे पाठक हैं, वो जहां जा रहे हैं जाते रहें, परंतु इसको उनके अंदर पढ़ने का साहस है, अच्छे विचारों को सुनने का धैर्य है, साहस है, तो अवश्य सुने। आपको लगे तो परिवर्तन अपने आप में कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए हमने लिखा है, हम किसी पर हट नहीं कर रहे, दुराग्रह नहीं कर रहे, हम रूढ़िवादी होकर के इस ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी बिल्कुल भी रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे। और इस बात को हम कटु सत्य को कहते हैं कि आज जो आर्य समाज के लोग हैं वो भी रूढ़िवादी हो गए अधिकतर, और जहां पर रूढ़िवादिता आ जाती है वहां पर ही उस महापुरुष के विचारों से हम दूर होते चले जाते हैं। इसलिए हम बिल्कुल भी रूढ़िवादी होकर नहीं पढ़ा रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जैसे ओपन माइंड वाले व्यक्ति थे, खुले दिल वाले व्यक्ति थे, खुले हृदय वाले व्यक्ति थे, कोई भी आ जाए उन सभी का स्वागत करते थे, विचार विमर्श करते थे, वो हठ नहीं करते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, सभी को पढ़ा रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो जहां जुड़े वहां पहले जुड़े रहें, वहां से भागना नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो इन बातों को भी स्वीकार करिएगा और चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। ठीक है, ये भी एक विचार है, एक महापुरुष ने विचार दिया है इस भारत की भूमि पर। चलिएगा, हमारी बात आपको खराब लग सकती है, और लग सकती है तो लग सकती है, क्या करें। ठीक है, सभी आज तक जितने भी लोग हुए हैं सभी बातों को सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सभी लोग सहमत नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं उस बात का सभी लोग समर्थन करेंगे, वाह वाह करेंगे, वाही वाही करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इस विचार को हमेशा छोड़ करके ही कार्य करना चाहिए। हाँ, सच्चे मन से, पवित्र हृदय से, पवित्र उद्देश्य को रख करके कार्य करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, परोपकार की भावना से कार्य करना चाहिए। ठीक है, समाज में विघटन ना हो, हमारा समाज संगठित रहे, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं एकत्रित रहें, इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। चलिएगा, तो आगे हमारे जो पाठक ने कमेंट किया था उसके बारे में हमने थोड़ा सा विचार दे दिया है, फिर कभी बीच बीच में देते रहेंगे आपको जी। ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारा हो गया था, आज हम ये हमारा हो गया था अथ मंत्रार्थ जो था। ठीक है, और हाँ, आज यहां से आरंभ होगा। ठीक है, अथ ओकारार्थ, न ओकार, ओंकार का अर्थ, ओंकार अर्थात परमपिता परमेश्वर। अब उसके अर्थों का संबंध कहाँ कहाँ लगता है, वह मैंने उसके यहाँ पर इस समुल्लास में 100 नाम दिखाए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 100 नाम बताए हैं। तो आइएगा, आप 100 नामों पर चर्चा करेंगे और विचार करेंगे कि अच्छा जी ये भी परमात्मा, एक ही परमात्मा के नाम है, ये तो हमने कभी सुना भी नहीं था। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले ये नाम लेते हैं विराट। विराट कहते हैं, विराट, विराट राजा भी हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पर विराट क्या है, परमात्मा को कह रहे हैं।
विराट परमात्मा का नाम क्यों है, उसको विराट क्यों कहते हैं, इस प्रश्न को माने इस प्रकार से तर्क को ध्यान में रख करके यहां पर अर्थ बता रहे हैं सभी 100 नामों का। ठीक है, परमात्मा को शिव क्यों कहते हैं, उसका ये कारण है। हर नाम में कारण बताएंगे। इस कारण से परमात्मा को शिव कहते हैं, इस कारण से परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं, इस कारण से परमात्मा को इंद्र कहते हैं, इस कारण से परमात्मा को प्राज्ञ कहते हैं, विष्णु कहते हैं, विश्व कहते हैं, अग्नि कहते हैं। सब नामों में उसके लिए जो प्रयोग हुआ है उसका कारण भी देंगे। कारण वही होगा शब्द की व्युत्पत्ति के साथ अर्थ। ठीक है, आइएगा, कहते हैं वी उपसर्ग पूर्वक दीप्तऊ, इस धातु से प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। क्या है, वी उपसर्ग है। देखिए व्याकरण की बात है, आपको जितनी समझ में आ जाए उतनी काफी है, मैं आपको सार बता दूंगा। ठीक है, तो जब बिल्कुल भी व्याकरण नहीं पढ़ा संस्कृत का, फिर एकदम नए शब्द सुनेंगे तो समझ में आए। तो उपसर्ग माने वी, इस विराट शब्द में क्या है, वी ये उपसर्ग है संस्कृत का, और राट ये दिख रहा है, ये क्या राजरी धातु है, इससे क्या है प्रत्यय होता है। ठीक है, व्याकरण की प्रक्रिया से प्रत्यय करने से विराट शब्द की सिद्धि होती है, विराट शब्द सिद्ध होता बनता है। इसकी व्युत्पत्ति का बताते हैं, ये प्रत्यय किस अर्थ में होता है, वी का क्या अर्थ है, राज का क्या अर्थ है, तो कहते हैं यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति सा विराट। देखिए बहुत अच्छा है, जो विविधम नाम चराचरम, विविध प्रकार के इस चराचरम माने चर और अचर माने चल और अचल, चलायमान और अचलायमान, ये संसार दो ही प्रकार का तो है, कुछ इसमें चीजें चल रही हैं, कुछ स्थिर हैं। तो चराचरम जगत, इस जगत को राजयति, राजयति का कहते हैं प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। उस जिसके प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड, कहते हैं स विराट, वह विराट है। अब मैंने आपको हिंदी समझा दी, पर हिंदी यही लिखी है नीचे। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। इस पर आपको गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। आप एकांत में बैठ जाइएगा, पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिएगा, पुस्तकर्ता उपनिषद हो गए, वेद हो गए, और भी अन्य ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य संबंधी, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, उनका स्वाध्याय करेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि परमात्मा इस ब्रह्मांड को कैसे प्रकाशित कर रहा है। जो ये प्रकाश आ रहा है, हम यदि तर्क करते जाएं, ठीक है, तर्क करते जाएं, मानिएगा दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात्रि में तारे चंद्रमा करते हैं, तो अब आगे और तर्क बढ़ाएं कि भाई सूर्य में कहां से प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा में कहां से प्रकाश आ रहा है, तारों में कहां से प्रकाश आ रहा है। तर्क करेंगे भाई कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर जब सूर्य पड़ता है तो चमकता है उस समय। ठीक है, जब वो चंद्रमा पर सूरज, चंद्रमा सूर्य के सामने आता है, तो इस प्रकार से तो सूर्य पर कहां से प्रकाश आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे और कहीं से, इस प्रकार से तर्क करते जाएं विज्ञान के तरीके से, तो अंत में ऋषियों ने, मुनियों ने प्रकाश का उद्भव माना है कि वो ही परम पिता परमेश्वर, प्रकाश उसी से आ रहा है, उसी के शक्ति से ये प्रकाशित हो रहे हैं। एक तो ये इस प्रकार का प्रकाश हो गया, और प्रकाश केवल यही नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश भी होता है।
बोलते हैं भाई बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होने से बुद्धि अच्छी होती है। तो जो ज्ञान का प्रकाश है आत्माओं के अंदर, जो प्रज्ञान रूपी प्रकाश होता है, वो भी कहां से आ रहा है? वो भी अंततः वहीं से आ रहा है। ज्ञान का जो स्रोत माना गया है वैदिक साहित्य में ऋषियों मुनियों और विचारकों ने, वो परमात्मा को ही माना ज्ञान का स्रोत। ये मैं नहीं कह रहा आपसे, ये तो जिन ऋषि मुनियों ने समाधि लगाई है, ध्यान अवस्था में गए, क्योंकि मैं तो समाधि में नहीं गया, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ क्यों बोलूं, मुझे कोई लाभ नहीं झूठ बोलने से। जो ऋषि मुनि समाधि में गए, समाधि अवस्था में पहुंच करके उन्होंने यही अनुभव किया कि उनको जो ज्ञान रूपी प्रकाश मिल रहा है और जो ब्रह्मांड में जो प्रकाश मिल रहा है, वो उसका मूल स्रोत क्या है? वो परम सत्ता है, ब्रह्म है। अब उनकी इस बात पर विश्वास तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास से ही संसार चलता है। जब मैंने समाधि लगाई नहीं और मैं विश्वास नहीं करूं तो फिर क्या करूं? मना भी मैं किस आधार पर कर सकता हूं? भाई कोई व्यक्ति यदि मना करे कि भाई ये परमात्मा से का प्रकाश नहीं है, तो उसका हेतु क्या है? हेतु क्या है? समाधिस्थ व्यक्ति तो अपना हेतु दे रहा है कि मैं समाधि की अवस्था में गया, तब मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये जाना है, उसका तो समाधि हेतु हो गई। परंतु जो व्यक्ति वैसे ही कह देगा ना समय, और वो ये कहेगा परमात्मा का प्रकाश नहीं है, उसको पूछो क्यों नहीं है, आप उससे तर्क करेंगे तो वो कहे नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं है। तो जहां पर हेतु नहीं है तो फिर उसकी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हम ऋषि मुनियों की बात को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करके फिर आगे बढ़ते हैं। यदि हमें स्वयं उस सत्यता को जानना है तो फिर हमें स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हम भी उसी प्रकार का मार्ग अपनाएं, ठीक है, जैसे ऋषि मुनियों ने समाधि अवस्था के लिए अपनाया, उस प्रकार का आचरण करें, ठीक है, और ध्यान लगाएं, बैठें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि की जो एक प्रक्रिया है उस पर चलें आगे, तब स्वयं अनुभव कर सकते हैं। परंतु अभी तो हमें ऋषि मुनियों की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, और जो व्यक्ति मना करते हैं उनकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मना करने में कोई हेतु नहीं है, केवल वो स्वयं ही हेतु है और स्वयं उन्होंने समाधि लगाई नहीं है, ठीक है। समाधिस्थ व्यक्ति ने कभी भी, ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति संसार में भारत देश के अंदर, तो भारत से जो ध्यानावस्था में गया, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो ये स्वीकार करता है कि कोई एक परम सत्ता है। ध्यान करिएगा, जो नास्तिक लोग होते हैं वो 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 समाधि की बात ही नहीं, वो समाधि को ही नहीं मानते ठीक है, वो समाधि को मानते ही नहीं, वो कहते समाधि हम नहीं लगाते, हमें मतलब ही नहीं उससे, खाओ पियो मौज करो, ठीक है। तो उनकी बातों को तो हम साइड में रखेंगे। आप किसी भी मत संप्रदाय के व्यक्ति को के ग्रंथों को अर्थात उनके जो विचार हैं वहां देख लीजिएगा, ध्यानावस्था में गए हुए समाधिस्थ हुए महापुरुषों ने प्रत्येक ने उस परम सत्ता को स्वीकार किया कि ऐसी कोई परम सत्ता है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। बताने के तरीके उनके अलग हो सकते हैं, बताने के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है, उसका अलग हेतु है, उस पर भी बात करेंगे आगे। तो अंततः ऋषि दयानंद सरस्वती जी भी यही कह रहे हैं, वो भी एक समाधिस्थ व्यक्ति हैं, कि परमात्मा से ही ये संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये कोई महर्षि दयानंद सरस्वती जी नई अपनी तरफ से एकदम नया मत नहीं चला रहे, सो भी ऋषि मुनि हुए सब ने यही फीलिंग की है, ठीक है। चलिएगा, और चिंतन आप भी कीजिएगा, मैं तो जितना मैं बता सकता हूं उतना बताऊंगा, पर मेरा कोई बताने का अंत तो नहीं है। आप इससे आगे और जाइएगा, आगे विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा गहराई से। ये खुला है, ज्ञान का ये समुद्र है, इसमें कहीं अंत नहीं है,
ज्ञान का अंत होता ही नहीं है। इसलिए आप भी चिंतन कीजिए, मन कीजिएगा, ये बताया जा रहा है आपको, हम बीज दे रहे हैं, थोड़ा बीज, बीज को आप बढ़ाइएगा, विस्तृत बट वृक्ष बनाइएगा, ठीक है। लोगों के साथ चर्चा कीजिएगा, तर्क कीजिएगा, ठीक है, पर झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा एक नाम। तो विराट परमात्मा का एक नाम क्या है? विराट। आइएगा अब आगे चलते हैं। दूसरा अंशु गति पूजनयो, ये धातु है, अंशु धातु है, गति और पूजा अर्थ में है, ठीक है। और ये तीन धातु है, आगा आगी एण, ये गत्यर्थ धातु है, गति अर्थ वाली है। इसमें हमें ये धातु नहीं लेनी, ये धातु, ये धातु और ये अंशु धातु, इन तीन धातुओं से इन तीनों में से किसी एक को लेकर के हम अग्नि शब्द बना लेते हैं। तो अब ये आगे जा रहे हैं कि अग्नि नाम भी परमात्मा का है, ये कहने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल को जब भी आप देखें तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप मोबाइल को ऐसे करके मत देखिए। जब भी आप यूट्यूब चालू करते हैं तो यहाँ कोने में लेफ्ट राइट साइड में नीचे एक वो आता है चौकटा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी वीडियो है वो तिरछी हो जाएगी, ऐसी ऐसी तिरछी हो जाएगी। तिरछी में बहुत अच्छा दिखता है, अक्षर भी बड़े बड़े दिखेंगे। ऐसे करके देखेंगे आप तो छोटे छोटे अक्षर दिखेंगे, और ऐसे करके देखेंगे तो बड़े अक्षर दिखेंगे और पूरा दिखेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे अनेक पाठक, वैसे तो अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी हमारे कुछ बड़ी आयु के हमारे जो भी पाठकगण हैं वो उतना नहीं जानते, तो उनको लिए सुझाव है, ठीक है, हम आपको बता नहीं रहे। चलिएगा, तो ये हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो कहते हैं ये धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। क्या बनता है जी, बोलो? इनसे अग्नि शब्द की सिद्धि होती है, ठीक है। तो कहते हैं अग्नि नाम परमात्मा का भी है। तो कहते हैं परमात्मा का क्या ना कैसे हो गया, तो बताते हैं कि भाई देखो, इस शब्द का ये अर्थ है, इसलिए परमात्मा भी इसका अर्थ है। कहते हैं गतेस्त्रयो अर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च इति पूजनम नाम सत्कारः। ऊपर आया था अंशु गति पूजन योग, गति अर्थ आया था, और वो आगा आकी ये थी, आगा आगी इण गत्यर्थ, वो भी गति अर्थ आया था। तो ये गति, गति के भी तीन अर्थ हैं, गति के भी तीन अर्थ हैं, तीन प्रकार से गति बता रहे हैं। कहते हैं गत्ते त्रयोर्थ, गति के तीन अर्थ हैं। कहते हैं ज्ञानम, ज्ञान होना भी गति है। क्या है? गति का अर्थ है ज्ञान, और गमनम जाना, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना, ये भी क्या है? गति। और प्राप्तिश्च, कुछ प्राप्त होना भी गति है। अभी तक तो आप केवल गति का अर्थ यही लेते होंगे, गमन, पर व्याकरण में गति के तीन अर्थ माने गए हैं। गति माने ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्च। अब समझ लीजिएगा, गति का तीन अर्थ है, और पूजा अर्थ आया था वो अंशु गति पूजनयो, पूजा अर्थ आया, तो पूजा का अर्थ बता रहे हैं। पूजा का अर्थ आप सभी वैसे नहीं जानते होंगे सटीक, बिना व्याकरण के, तो बता रहे हैं पूजनम नाम सत्कार। किसी की पूजा हम करते हैं तो उसका अर्थ होता है हम उसका सत्कार कर रहे हैं। सत्कार हम जिसका कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ हम उसकी पूजा कर रहे हैं। क्या? सत्कार। सत्कार और पूजा शब्द क्या है? पर्यायवाची है। सत्कार तो आप सभी जानते होंगे, सत्कार तो आप जानते हैं। सत्कार क्या होता है? हम जिसका भी सत्कार करते हैं तो उसको जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज को उपलब्ध कराना ही सत्कार करना होता है।
भाई कोई अतिथि आता है गृह पर, है, गृह पर कोई अतिथि आता है तो हम सत्कार करते हैं। क्या करते हैं? उसको उसको जो भी आवश्यक होता है, भोजन पानी कपड़े, कुछ भी आवश्यक होता है उसको हम उपलब्ध कराते हैं, उसका सत्कार है। केवल माला डाल के तो सत्कार नहीं होता। हाँ, माला भी डालते हैं क्योंकि उससे उसका उसे माला की भी आवश्यकता है। वो चाहता है मुझे माला मन मुझे सम्मान मिले, लोग मेरा सम्मान करें, तो वो माला के माध्यम से, तो वो सत्कार के अंदर सभी कुछ आ जाता है। तो सत्कार, पूजा अर्थात सत्कार, ध्यान रखेंगे। अब कहते हैं ये, अब संस्कृत में इसको व्याख्यान कर रहे हैं। योंचति अच्छते गत्यंगेत्येति सोयमग्नि। ठीक है। ये यहाँ संस्कृत में लिखा है, जो अंचति अथवा अच्छते अथवा अगति अथवा अंगति अथवा एति, जो ऊपर धातुएं दी थी, जो ऊपर धातुएं दी थी, उनके ये रूप चला करके संस्कृत में बता रहे। सो अयम अग्नि, वह ये अग्नि होती है। अब हिंदी में यहां पर खोल रहे हैं उसी को। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने वाला, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। ठीक है, अब घटा दिया इन्होंने, क्योंकि जो ईश्वर है वो कैसा है, उसको ज्ञान स्वरूप माना गया है। उपनिषदों में आता है कि परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वरूप है, इसलिए अग्नि का अर्थ भी ज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञान स्वरूप होने से सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सब जगह पर सबको जानने वाला है। ज्ञान का अर्थ एक तो ज्ञान स्वरूप हो गया, दूसरा वो सब कुछ जानता है, सबको जानने वाला है। जानने वाले का मतलब ये नहीं है कि भाई ये इन बातों को बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो परमात्मा जानता है। इसको ये जानना नहीं परमात्मा का। परमात्मा का जानना थोड़ा अलग है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो परमात्मा कैसा है? जानने वाला है, इसलिए जानना ज्ञान से ही संबंधित है। और कहते हैं जानने, सर्वज्ञ जानने वाला, प्राप्त और प्राप्त होने, वो सबको प्राप्त है। सबको प्राप्त माने सब जगह पर प्राप्त है, और सब लोग प्राप्त, सब लोगों को प्राप्त है, माने वह सबको वह सबको प्राप्त है और सबको वह प्राप्त है। और पूजा करने योग्य माने सत्कार करने योग्य। परमात्मा को जो चाहिए वो देने के योग्य भी है। अब परमात्मा को क्या चाहिए इस पर आगे विचार करेंगे, क्योंकि यहां पर बात भटक जाएगी। परमात्मा को क्या चाहिए? तो परमात्मा यही चाहता है कि संसार में प्राणी पुण्य कर्म करे, और कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता? परमात्मा यही चाहता है कि ये मनुष्य प्राणी, मुख्य रूप से मनुष्य प्राणी, जिसके अंदर दो प्रकार की बुद्धि है, एक सामान्य बुद्धि और एक नैमित्तिक बुद्धि, एक साधारण बुद्धि, एक नैमित्तिक बुद्धि। तो मनुष्य पुण्य करके मोक्ष की प्राप्ति करे, उसे प्राप्त करे। तो इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? अग्नि। ठीक है जी, तो ये परमेश्वर का नाम अग्नि हो। चलिएगा, आराम से पढ़ेंगे, धैर्य के साथ में, जल्दी नहीं है, कहीं भागना नहीं है। ठीक है, तो दो नामों पर आज मैंने आपको विचार कर दिया है। ठीक है, एक परमात्मा का नाम विराट है और दूसरा नाम क्या है? अग्नि। अग्नि परमात्मा को क्यों कहते हैं बता दिया इन्होंने, और विराट क्यों कहते हैं वो भी बता दिया। अब तीसरा नाम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, विश्व। ठीक है, विश्व, विश्व, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जीवन बहुत व्यस्त जीवन है, हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, केवल यही नहीं पढ़ा रहे हम, आप सोच रहे हैं हमको दिन भर संस्कृत की कक्षाएं लेनी पड़ती हैं। उन संस्कृत की कक्षाओं को पढ़ाने के साथ में आपको इसका स्वाध्याय कराने के लिए समय निकालते हैं। इसी प्रकार से आपके पास में भी बहुत व्यस्तताएं हैं। ठीक है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़ी आयु के हैं,
आपके ऊपर उत्तरदायित्व हैं, आप जॉब करते हैं अथवा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी आप थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करके जीवन में इस धर्म के विषय में भी कुछ जान जाएं। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि आप एकदम पूरे एकदम धर्म उपदेष्टा बन जाएं, आप धर्म का प्रचार ही करने लगे तो अच्छी बात है, पर सबके बस का तो नहीं है। ठीक है, तो उसी दृष्टि से आपको हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा लेश मात्र भी किसी से कोई विरोध करना उद्देश्य नहीं है, केवल इस पुस्तक के अंदर जो विचार दिए हैं उन विचारों को आप तक पहुंचा करके आप उस पर विचार करें, जो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हितकारी हो, तो आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, जब आपके पास में विचार पहुंचेगा ही नहीं तो आप कैसे जानेंगे क्या मेरे लिए हितकारी, क्या अच्छा था जी है। तो आखिर आपके पास में विचार तो पहुंच जाए, एक इसमें जो अनुकूल लगता है आपको वो आपके काम आ जाए, शायद नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं, जानकारी तो उपलब्ध हो ही रही है। ठीक है, इसमें तो कोई आपसे पैसा भी नहीं लिया जा रहा, कोई फीस नहीं ली जा रही। ठीक है, चलिएगा, परंतु आप सभी से हम एक निवेदन जरूर करेंगे कि आप धर्म के क्षेत्र में जागरूक अवश्य बने, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है कि धर्म के विषय में हम जागरूक बने। धर्म के विषय में हमें भेड़ नहीं बनना चाहिए। भेड़ भेड़ जानते हैं भेड़ क्या होती है? एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे पीछे चलती है, वो कुछ विचार नहीं करती, बस वो भेड़ को आगे की, वो पीछे वाली भेड़ आगे की भेड़ को देखती रहती है, ये कहाँ जा रही है, बस वहीं चलती रहती है, वो कोई चिंतन नहीं करती कहाँ जाना है। तो हमें इस संसार में आकर के भेड़ तो नहीं बनना चाहिए, यदि हमें थोड़ा सा बोध है, समझ है तो। ठीक है, हमें चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। हो सके तो अधिक लोगों को जोड़ सके तो जोड़ दीजिएगा, अपने विदेशों में रहने वाले मित्रगणों को भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वहां पर ये विद्या नहीं है, वो अछूते हैं, वो भी छू लेंगे इसको। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते।